हमारा अकीदा वही है जो बुजुर्गों वाला है, जो सहाबा वाला है। मैं कद क़बिलल्लाहु तौबतका, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल भी फरमा लिया है। अज ना कई बंदे आंदे ने दिलों ते नज़र रखते ने ते ऐनकां क्यों लांदे ने? सवाल जी जेलमी दा, ऐनक क्यों लांदे ने? लिखने वाले अल्लामा इब्ने तैमिया। इनकार करो। इमाम ज़हबी, ये दोनों इमाम, इन दोनों ने लिखी है। अल्लामा इब्ने तैमिया अपनी किताब अल इस्तिकामा में सफ़ा 78 पे ये रिवायत लाए हैं, ये वाक़या ज़िक्र करते हैं। और किसका वाक़या है? शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक वक्त आया, बड़ी तवज्जो इस पे चाहूँगा, एक वक्त आया कि मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं जो उलूम अक़लिया हैं वो पढ़ूँ, यानी फ़लसफ़ा वगैरह उलूम अक़लिया पढ़ूँ, उनकी तरफ रग़बत करूँ। लेकिन मैं इस बात में कंफ्यूज था कि किस किताब से आगाज़ करूँ। अक़ली उलूम पढ़ने हैं, उलूम शरिया पढ़ चुका हूँ, अब मैं उलूम अक़लिया पढ़ूँ, फ़लसफ़ा मंतिक वगैरह। तो कहते मैं परेशान था कि किस किताब से आगाज़ करूँ। इमाम जुवैनी की किताब अल इरशाद पढ़ूँ, या निहाया पढ़ूँ, या अपने शेख अबू नजीब सोहरवर्दी की किताब पढ़ूँ, कौन सी किताब पढ़ूँ? इस बात में मैं परेशान था। मेरे शेख अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे पकड़ा और गौस पाक की मजलिस में ले गए और कहा वहाँ जाओ, वहाँ जाके उनके पीछे नमाज पढ़ो, फिर अपना मसला रखना, तेरा मसला हल हो जाएगा। फरमाते मैं आया था मशवरा करने, अभी गौस पाक की मजलिस में पहुंचा, न नमाज पढ़ी है न मशवरा किया है। गौस पाक ने मेरी तरफ देखा और पता क्या फरमाया? फरमाया या उमर मा हुआ मिन ज़ादिल क़ब्र, मा हुआ मिन ज़ादिल क़ब्र। मतलब ये था कि जिस इल्म के पीछे पड़े हुए हो ये कब्र में भी काम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ रहे बात को? ये उलूम अक़लिया कब्र में भी तेरे साथ रहेंगे या नहीं? दो बार आपने फरमाया तो फरमाते फरजातु अन ज़ालिक, मैंने तौबा कर ली कि इस इल्म के पीछे नहीं पढ़ूंगा, इसने कब्र में काम कोई नहीं आना। कब्र में इल्म शरीयत काम आता है, उलूम अक़लिया काम नहीं आते। कहते मैंने तौबा कर ली और तौबा करके मैं अपने शेख के साथ वापस चला आया। इब्ने तैमिया जैसे बंदे ने यहाँ ये जुमला लिखा है कि परवरदिगार ने गौसे आज़म की नज़र से पर्दे हटा दिए थे, आपने अपनी नज़र से सामने बैठने वाले का दिल भी देख लिया था। इनकार करो। इब्ने तैमिया जैसे बंदे ने इसको लिखा है। आओ मेरे नबी के गुलामों गौर करो, हजरत शेख अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े इमाम हैं। कहते मैं हुजूर गौसे आज़म की मजलिस में पहुंचा हूँ, आप खिताब फरमा रहे हैं। दौरान गुफ्तगू अचानक आपने मुझे देखा है और मुझे देख के फरमाया एअतिकादुना एअतिकादुस सलफ़िस सालिह वस्सहाबते, हमारा अकीदा वही है जो बुजुर्गों वाला है, जो सहाबा वाला है। हमारा अकीदा वही है जो अबू बकर वाला है, हमारा वही है जो हजरत उमर वाला है, हमारा अकीदा वही है जो हजरत उस्मान का है, मौला अली का है। कहते मेरे दिल से आवाज आई, मैंने अपने दिल में सोचा हो सकता है हाजा कालहू इत्तिफाकन, मेरे शेख ने ये इत्तिफाकन फरमाया हो, एवं फरमा देता ने इत्तिफाकी तौर पे, मेरी गल नहीं पे कर दे, इत्तिफाकन फरमा दिया है। कहते हैं हुजूर गौसे आज़म ने मेरी तरफ मुतवज्जे होने के बाद वो जुमला दोबारा फरमाया है, फरमाया हमारा अकीदा वही है जो सहाबाए किराम का है। कहते दूसरी बार भी मेरे दिल ने कहा
अलवाइज़ क़द यल्तफ़ितु, जब तकरीर करने वाला तकरीर करता है तो कभी उसे देखता है, कभी उधर देखता है, कभी उधर देखता है। हो सकता है गौसे पाक ने ऐसे ही मुझे देखा हो, फिर मैंने ये सोचा ही है गौसे आजम ने तीसरी बार मेरी तरफ देखा है और मेरा नाम लेके फरमाया है, ऐ अबू बकर सुनो सुनो, हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का है। इस बात को लिखने वाले का नाम है इमाम ज़हबी, सियर व आलाम नुबला 20वीं जिल्द में लिखा है। ये वही है जरह तदील का इमाम, ये वही है जो रावियों पर सही होने और ज़ईफ होने का हुक्म लगाता है। उसी इमाम ने लिखा है। फरमाते गौस पाक ने तीसरी बार मैनू वेखिया ते फरमाया, अबू बकर तेरी पे गल करना, आओ मेरे नबी के गुलामों गौर करो, इल्मे ज़ाहिर भी मिला है, इल्मे बातिन भी मिला है। यही शेख अबुल बका नहवी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते, मैं गौसे पाक की मजलिस में बैठा था, किसी बंदे ने गौस पाक के हुजूर क़िरात करके आपको क़िरात सुनाई है। दौराने क़िरात उसने कई गलतियाँ की, गलतियाँ करते हुए पढ़ रहा था, मगर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हैं, गलती का इनकार नहीं फरमाया है, जवाब नहीं देते हैं, गलती दूर नहीं करते हैं। कहते मैंने दिल में ख्याल किया पढ़ने वाला गलतियां कर रहा है और शेख खामोश बैठे हैं, मेरे शेख ने इनकार क्यों नहीं फरमाया है, गलती का इजाला क्यों नहीं फरमाया है। कहते अभी ये बात मैं सोच रहा था कि गौसे आजम ने अचानक फरमाया है, फरमाया लोगों सुनो सुनो, हमारी इस मजलिस में, हमारी इस मजलिस में एक ऐसा बंदा बैठा है, हमारी इस मजलिस में एक ऐसा बंदा बैठा है, उसने चंद फिका के अबवाब पढ़े हैं, अब वो यहाँ बैठ के गलतियां निकाल रहा है। फरमाया यहाँ बैठा गलतियां निकाल रहा है। हजरत शेख अबुल बका फरमाते लअल्लहु क़सद गैरी, मैंने दिल में सोचा ये मेरी बात नहीं, ये किसी और की बात है, शायद किसी और के बारे में हो। कहते हैं हुजूर गौसे आज़म ने दूसरी बार भी फरमाया इय्याका नानी बिल क़ौले, हुजूर ने मेरी तरफ इशारा फरमाया है और इशारा करके फरमाया मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ। कहते हैं मैंने दिल में कहा तुब तुफी नफसी, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मैंने तेरे ने एक बंदे की बारगाह में शायद बेअदबी का इर्तिकाब किया, मैंने दिल में सोचा अल्लाह मैं तौबा करता हूँ। गौसे आज़म ने फिर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा के फरमाया क़द क़बिलल्लाहु तौबतका, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल भी फरमा लिया है। समझ आ रही गल कोई ना? सोचे है बैठ के सोचे है। नजर अज ना कई बंदे आंदे ने दिलों ते नजर रखते ने ते ऐनक क्यों लांदे ने? सवाल जी जेलमी दा, ऐनक क्यों लांदे ने? ये ते दिलों नूं वेखण वाले ने ते फिर ऐनक ला के क्यों वेंदे ने? उंज ही वेखण। हाँ, नजर इन्हां दी फिर कमजोर क्यों होंदी है? दिल वेख सकदी है, कागज नहीं वेख सकती। अकल दी गल है। जवाब सीधा साधा ये है कि करामत अल्लाह देता है। कौन देता है? आप नहीं दस दे करामत कौन देता है? उन्होंने पूछ लिया कदों देंदा ते कदों नहीं देंदा। अल्लाह की मर्जी जदों देवे, जदों करामत अता करे ते दिल भी विखा छड़े, ना देवे ते अपने बंदे ते आजमैश पा के उन्होंने नबीना ही कर दे। ये तो ओदी मर्जी है ना भाई। या तो हमारा दावा ये हो ना कि जब भी जाओ तब देखते हैं, ये तो हमारा दावा ही। हम कहते हैं चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो रब उन्हें अता करता है, वो मांगे तो मिलता है, ये मतलब है इसका। आप समझे बात को? हमारा ये दावा बिल्कुल भी नहीं है कि वली की नजर कमजोर नहीं होती, वो नबीना नहीं हो सकता। हो सकता है। कई औलिया किराम है जो नबीना थे,
मगर अल्लाह ने दिल की आंखें उनकी रोशन फरमाई थी।